हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। राम राम भैया, राम राम बहन। तो दिस इज माय न्यू ब्लॉग। हेलो, हाँ ठीक हो? जय माता दी सभी को। जय माता दी, जय माता दी सबको। हैप्पी नवरात्रे। और भाई देखो, हमारी पूजा थोड़ा लेट हुई है। लेट होने का रीजन सबसे वो ये नहीं पूछ रहे तुमसे कि कितने बजे हुई है। नहीं, हैप्पी नवरात्रि वो ये नहीं पूछ रहे, पर हम बता रहे हैं कि हम लेट स्टार्ट किया है हमने सब कुछ। कोई बात नहीं, भी हमारी अभी डली है। हमारी स्थिति खराब रहती है। हमारा जो हमारे प्रियंका जी हैं उनके हिसाब से होता है। मैं तो अपनी कुछ पुरानी चीजों को याद करती रहती हूँ, हमेशा सोचती रहती हूँ कि इस टाइम तो उठकर कब की पूजा कर लेती, कब की घर की साफ सफाई कर लेती। बहुत व्रत करे जिंदगी में, बहुत बहुत मन से मानती थी, लेकिन किसी लायक छोड़ी नहीं हूँ। अब भगवान ने नहीं छोड़ी, माता रानी ने छोड़ी नहीं करने लायक। अब जब करेगी तो जरूर मन से करूंगी, जैसे हो पाया बच्चों। चलो हम आपको घर का टूर करवाते हैं, जहां हमने माता की चौकी रखी है वहां दिखाते हैं। वैसे देखो, जैसा भी करो हमने कर लिया भैया, तो हम आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पाखी यहाँ बदमाश कर रहा है अपनी बदमाशी। हेलो पाखी। हेलो। और एरन बाबू क्या कर रहे हो आप? टीवी देख रहा था। अच्छा, टीवी में क्या देख रहे हो? बालवीर। बालवीर, वेरी गुड। तो हमने यहाँ रखी है जी माता की चौकी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यस, पाखी दिखा रही है आपको यहाँ। और हम चलते हैं प्रियंका के पास। और अभी हमने अगेन इन अगेन फिर से अपनी कढ़ाई भर के खीर बना के रेडी कर दी है बच्चों के लिए खाने को। ठीक है, और अब करते हैं लंच की तैयारी। हाँ जी, लंच में क्या खाना है मैडम, बताइए। लंच में अपने चटनी रोटी खानी है, क्योंकि व्रत किसी ने भी नहीं रखा है। इधर करो, मुझे बात करनी है, मैं थोड़ा सा अच्छे से बात कर पाऊँ। मेरा आज बहुत मन है, क्योंकि जब मेरा मन परेशान होता है, पूछना जरा, जब मेरा मन परेशान होता है ना, मैंने अभी पिछले व्लॉग में भी मैंने ये बोला था कि यार मैं बहुत मिस करती हूँ व्लॉगिंग, मतलब नवरात्रे। सॉरी, मैं बहुत। आज तो देखो मेरी पाखी को देखो कितनी प्यारी लगी हुई है, वो देखो, उसने बहुत प्यारी सी हाँ ठीक है, वो कितनी प्यारी सी ड्रेस पहनी है उसने। उसको बहुत पसंद है फ्रॉक पहनना, लेकिन अरुण हमेशा मना करते थे, कहते थे गुड्डा को हम बिल्कुल बेटा जैसा बना के नीचे से पकड़ते हैं, अगर तुम्हें पता हो कहाँ से पकड़ते हैं इसको। ओके, हाँ, नीचे से पकड़ो। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे बना के रहूंगा, लेकिन आज मैंने कहा वो हमारे घर की माता रानी है, तो उसको मैंने अच्छे से मतलब ड्रेस पहनाई है। वो बहुत हैप्पी है। तो क्या कर रही हो आप? वो मेकअप भी करवाती है। और सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बोला था कि मैं बहुत ज्यादा बोलो, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ चीज़ों को, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। क्योंकि जब मैं पहले रखती थी, कि अब से नहीं, कम से कम 8-10 साल, क्या छोटे से पन से ही मुझे बहुत शौक था व्रत रखने का, पूजा करने का, घर में चौकी जमाने का, अखंड जोत जलाने का, हर चीज़ का। लेकिन जब समय खराब होता है ना, तो कोई व्रत काम नहीं आता, कुछ भी काम नहीं आता। सब ये याद रहता है कि पुराने जन्म के कोई कर्म है जो तू भोग रही है, और कुछ भी याद नहीं रहता। तो आज मैंने वही चीज़ मिस करी बहुत ज़्यादा, बैठ के अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, जो मैं मिस कर रही थी। जैसा भी हुआ, और उन्हें बहुत अच्छा। और वैसे भी आज तुम्हारा भाई सुबह उठ गया, आज 7:30 बजे, 7:30 बजे ना? हाँ, 7:30 बजे आज मैं उठ गया था। बट मेड के ऊपर हमारी सारी हमारी मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम सारी यहाँ खराब होती है हम लोगों के साथ, कि जो हमारी मेड दीदी है ना, वो आती है 11 बजे ना, 11 साढ़े 11। हाँ, 11 साढ़े 11 साढ़े 11 आती हैं। अब उससे पहले कुछ हो ही नहीं सकता भाई घर में। ना ही हम नहा सकते हैं, ना ही हम खा सकते हैं, ना ही हम पी सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे लगता है कि यार अगर आदमी नहाएगा तो नहा के करेगा कि, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्थिति फंसी होती है हमारे संग, मतलब हमारे साथ ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो वो जब सब घर से फ्री हो जाती है तब हमारे पास आती हैं, और फिर उनको पता है कि प्रियंका की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी नाजुक है, तो वो भी थोड़ा सा इग्नोर कर जाती हैं इस चीज़ को लेके कि मैं भैया के यहाँ तो लास्ट में भी चली जाऊँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, तुम मर्जी का सौदा, जैसे मन करे वैसे करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आज हमारा मन था, हम सुबह 7:30 बजे उठ गया था मैं, तो वो थोड़ा मुझे अजीब लगा। और कोई बात नहीं, जय माता दी। भगवान का नाम कभी ले लो, दिल से ले लो। मंदिर नहीं जा पाए, सब मंदिर गए, तो हम शाम को मंदिर चले जाएंगे। भगवान देखो मन में मानने चाहिए, ठीक है। आजकल तो सब दिखावा ही, आज पूरे दिन इंस्टा पर रील बन रही है दुनिया की, यही देख रही हूँ सब माता भैया। देखो सुनो, वैसे तो हम नहीं करते हैं, हम इस चीज से बचते हैं, पर जब हमें लगता है ना कि सब उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं,
तो मेरे तो सिर्फ दिखाने का मतलब है कि मैं ठीक नहीं हूँ, फिर भी मेरे हस्बैंड मेरे लिए कर रहे हैं। मेरे लिए ये रीजन है सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक आदमी मेरे लिए कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, क्योंकि बहुत फॉर्मेलिटी करते हैं कि ठीक है औरत कर लेगी, ठीक है वो कर लेती है मैंने से, लेकिन यहाँ आदमी सारी चीजें जोड़ के जैसे भी उनसे बन पाया उन्होंने करा। मैं भी व्हील चेयर पर बैठी बैठी देखो भाई, हमने व्रत नहीं रखा, बट हाँ हमने पूजा करी, ठीक है। हाँ मैं नहीं रख सकती, पता अच्छे से दवाई खाती हूँ, मेरे को तो और प्रियंका को पता, अरुण तो व्रत रखता ही नहीं है, अरुण बिल्कुल भी व्रत नहीं रख पाते हैं। उनको यार वो भूखा रहेंगे तो काम कैसे करेंगे, क्योंकि काम है पूरा घर का, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है जब मैं भूखा रहता हूँ। तो कोई बात नहीं, माता रानी ऐसी समझ लेगी, भूखे पेट ना सही तो खा, झिके पेट ही सही, कैसे तो एक्सेप्ट करेगी हमें। बिल्कुल, हम तो इतनी दुआ कर सकते। चलो बने रहिए व्लॉग में, आगे हम आपको दिखाते हैं। मंदिर जाएंगे तो हाँ मतलब वही कहना चाह रहा हूँ मैं कि बने रहिए व्लॉग में, और आगे जो हम करेंगे वो हम आपको दिखाते रहेंगे। बाय। मैंने बहुत चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा मिस करी हैं लाइफ में, और जो मैं मिस करती हूँ ना वो मैं बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट होती हूँ सोच सोच के। इस लाइफ में मैंने जो मिस कर रही हूँ ना वो चीज़ें मेरे त्योहार ही हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं वो चीज़ ना ढंग से अपने मन से नहीं मना पाती हूँ। मन करता है, बहुत मन करता है सुबह से, जैसे आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, जैसे मैं हर बार मनाती थी, ठीक है। 2 साल से तो बिल्कुल भी नहीं मना पाती हूँ, और बहुत बहुत दुखी भी होती हूँ सोच के चीज़ों को, पर क्या करूँ, माता रानी सजाई ऐसी दे रखी है आपने, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। आज पता है मैं नीचे बैठने के लिए भी इतना तरस रही थी, ऐसे व्हील चेयर पर बैठ के मैंने अरुण के सपोर्ट से कैसे कैसे मैं उनको चौकी लगा के दे रही थी, क्योंकि और कोई नहीं, एक दिन पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, मैं कुछ कह ही नहीं सकती इस मैटर में, क्योंकि मुझे ना जब मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले भी मुझे बहुत शौक था, यहाँ तक कि मैं नीचे धरती में ही सोती थी पूरे नवरात्रे, इतना शौक था मुझे नवरात्रे रखने का, ठीक है। और मतलब मैं जैसे पूजा पाठ करने का या व्रत रखने का, सोमवार की या थर्सडे की, मतलब कोई भी कैसे भी फेस्टिवल होता था सबके मैं बहुत अच्छे से व्रत रखती थी, पर कोई कुछ काम नहीं आता। जब पूरा समय आता है ना, कोई काम नहीं आता, ना कोई व्रत काम आता, ना कोई पूजा पाठ काम आती, सिर्फ याद रहते हैं ना कि ऐसे कौन से कर्म याद आते हैं सिर्फ अपने, कि कर्म बहुत ख़राब है या कर्म बहुत बुरे थे या कर्म अच्छे नहीं थे मेरे, इसलिए मुझे वही चीज़ें हमेशा याद आती हैं। लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के ना भगवान से एक ही मन्नत मांगती रहती हूँ, अगर मेरे कर्म बुरे थे ना, मैं सजा भुगत रही हूँ उस चीज़ की, मुझे आप दे रहे हो ना, मुझे आप आइस कर दिया है ना आपने बिल्कुल, तो जब तक मुझे देने मुझे देते रहना, पर मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखना बस। अपने लिए नहीं मांगती अब कुछ भी, अपने बच्चों अपने पति के लिए मांगती हूँ बस, इनको सही सलामत बना के रखना। अब नहीं करती मैं वो चीज़ें, विश्वास उठ जाता है इंसान का, सच बताऊं, पूजा पाठ से, भगवान से। जब दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूटता है ना, तो जब याद आता है कि यार मेरे कोई भी ऐसे मैंने भगवान का व्रत नहीं करे जिसमें वो मेरी सुन ले, और इस चीज़ में तो मैं बहुत ज़्यादा उनको मिस करती हूँ, उन चीज़ को, कि भगवान क्या करूं, मालिक कितनी तो मेहर कर दे मेरे पे, इतने तो रहम कर दे। आज वही चीज़ मैं माता रानी से मांग रही कि माँ मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है तेरे सिवा, कम से कम इतनी तो मेहर कर दे माँ, कि एक माँ हूँ मैं भी, मेरी सुन ले, मेरी विनती सुन ले मेरी माँ, बस मेरी और कोई अरदास नहीं है तेरे से, मेरे बच्चों के लिए मुझे ठीक कर दे। उससे सिर्फ यही चीज़ मैंने मांगी है कि बस कि कुछ मत कर, जितनी तुझे मुझे सजा देनी है ना, किसी भी रूप में दे दे, कैसे भी दे दे, मैं सब एक्सेप्ट कर लूँगी, पर मेरे से मेरे शरीर को ठीक कर दे, बस मेरी काया को ठीक कर दे, क्योंकि आप भी एक माँ हो, जिनसे मैं विनती कर रही हूँ माता रानी, वो भी एक माँ है, वो एक माँ की विनती जरूर सुनेगी। जब मैंने पहले किसी भी स्वार्थ से समझ लो, चाहे कैसे भी व्रत करे से ही,
ठीक है, लेकिन अब जो मैं मांग रही हूँ ना आपसे, बिल्कुल निस्वार्थ मांग रही हूँ। मेरी किसी धन माया से कोई झोली नहीं भर रही, मैं कह रही मैं मेरी झोली भर दे नहीं। मैं सिर्फ एक माँ से, एक माँ की उम्मीद कर रही हूँ कि उनके बच्चों पे उनकी माँ का साया बना रहे और वो ठीक हो जाए। और मैं कुछ भी नहीं मांग रही तेरे से, क्योंकि मैं जानती हूँ ना आज मैंने क्या फील किया है। आज मैंने वो फील किया है कि जैसे मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, जैसे मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। सुबह से 6 बजे उठना, उठ के बैठ जाना, ऐसे बैठे रहना 9 बज गए, बैठे सोचती रही। अब वो ठीक होती तो नहाती, करती, घर की सफाई करती, सब कुछ करती। फिर हार के जब कोई बात ही नहीं बनी, चुप लेट गई फिर से बेड पे। फिर चुप लेट लेटी रही कि ले मेड आएगी 10-11 बजे, जब वो काम करके जाएगी। जब तू अपना जो तेरे से बन पावे वो तू कर लेना। जब जाके मैंने 11-12 बजे हमने बच्चे नहलाए करे, अपना काम करा, 12:30 बजे हमने जोत करी। बच्चे बिठा दिया, रूम बिठा दिए, व्हील चेयर पे बैठ गई क्योंकि नीचे नहीं बैठ सकती। चेयर पे डर लगता है कि टैल पे से खिसक जाएगी, पैर के नीचे मतलब डर लगेगा। तो ये चीज़ें सोच सोच के करना पड़ रहा है, पर कर रही हूँ ना। उससे यही कहती हूँ कि कर रही हूँ ना, इतनी तो मेहनत वसूल कर दे मेरी। अब भी इस सिचुएशन में भी मैं तेरा ही आस तक रही हूँ कि तू ही सुनेगी माता रानी, मेरी और कोई ना सुने। अब भी अरुण कह रहे हैं कि मंदिर जाना है, बट मैंने मना किया क्योंकि 3 बज गए, 2-3 बज रहे हैं। इस टाइम मत जाओ क्योंकि खाना भी बनाना है बच्चों के लिए। ठीक है, वो इंसान ही कहाँ तक करे यार, उनकी क्या गलती है। तो अब देखते हैं, शाम को कह रही थी, मैंने कहा थोड़ा मन मेरा ठीक हो जाएगा, चलते हैं हम शाम को मंदिर चलेंगे। नीचे सोसाइटी में मंदिर है, थोड़ा मन शांत होएगा। कहते हैं ना कि किसी के आगे रोने से अच्छा है भगवान के आगे रो लेना चाहिए। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ उस मालिक से, भगवान के आगे। बहुत चीज़ें हैं मेरे अंदर ऐसी। ठीक है, और मैं जाऊंगी मंदिर आज बहुत हिम्मत करके। पूरी साल नहीं गई हूँ, शायद उसी का इशारा है कि एक बार जाके तो देख, मेरे दर आके तो देख, तेरे को कुछ मिलेगा। बस उसी उम्मीद से जाऊंगी और दिखाऊंगी आप लोगों को भी कि मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगेगा। त्योहार मनाते टाइम, नीचे बच्चों के साथ एंजॉय करते टाइम, या मंदिर जाते समय माता रानी के दर्शन करने जाऊंगी व्हील चेयर पर, उनको बोलूँगी कि आप चलो मेरे साथ। थोड़े अपने मन को ठीक करूँगी क्योंकि ये मन तो ठीक करना पड़ेगा। कितनी मैं इमोशनल हो लूँ, कितनी मैं कह लूँ, फिर भी मुझे हंस के ही दिखाना पड़ेगा, हंस के ही रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके, मैं दिखाती हूँ अब आपको जब मैं नीचे जाऊँगी। अब हमारे खाने का टाइम हो गया, मैं उनसे कहूँगी क्योंकि भूख लग रही है और अब बच्चे भी भूख मचा रहे हैं, तो खाना बनाते हैं दोनों मिल के बच्चों के लिए। मैं बेड पे बैठ के रोटियाँ बेलूँगी, वो सेकेंगे और फिर अपना काम दिखाते रहेंगे आपको। बहुत प्यार करते हो आप लोग मुझे, सच में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो मेरे लिए, बहुत हिम्मत बढ़ाते हो मेरी। सच में मैं यकीन नहीं कर सकती यार, कितने प्यारे लोग भी हैं दुनिया में। एक हिम्मत बढ़ाने के लिए, एक ज़िंदगी को बचाने के लिए आदमी सिर्फ एक इशारा ही काफ़ी है, एक ही ये वर्ड काफ़ी है कि आप ठीक हो जाओगे। आप वो चीज़ मुझे देते हो, तो थैंक यू सो मच आपका, वाकई में थैंक यू तहे दिल से। मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं है मैं कुछ कह पाऊँ, लेकिन थैंक यू भी मेरे लिए बहुत छोटा सा वर्ड है कि मैं आपको दे पाती हूँ। ओके, चलो ठीक है, दिखाती हूँ भाई, क्योंकि बच्चे भूख मचा रहे हैं और उन भी बोल रहे हैं कि प्रियंका खाना बनवा दो। ओके चलो ठीक है, मैं दिखाऊंगी आपको जब मंदिर जाऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पूजा हो गई थी अच्छे से और हमें जाना था मंदिर, बट हम लोग मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत डाउन हो गई और मेरे पैर में इतनी तेज दर्द हुआ था। थोड़ा सा मैंने आज और उनकी हेल्प करा दी थी, इसलिए मैं आज मंदिर नहीं जा पाई। मेरा बहुत मन था, अब नहीं आता ना, जब कहते ना बुलावा आएगा माता रानी का तब जरूर जाएंगे, क्योंकि मेरी देखो हालत भी कैसी हो गई है। ठीक है, तो कोशिश पूरी करी मैंने कि मैं जा पाऊँ और आपको अच्छे से अपना ब्लॉग मतलब बना के अच्छे से पूजा करके वहाँ पे मैं दिखा पाऊँ। बट
जब तक वो नहीं चाहता ना मालिक, जब तक उसका कोई इशारा नहीं होता है या जो उसकी रजामंदी होती है, तब तक कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है। और अब वैसे भी रात को थक के अब खाना खा के, क्योंकि सबको पता है कि व्रत हमारे घर में कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि मैं रखती थी पहले और अब मैं बहुत चीज़ों को मिस कर जाती हूँ, मैं नहीं रख पाती हूँ और मुझे बहुत दुख होता है, बहुत फील होता है। पर कहते हैं ना कि मैंने जितने व्रत करे हैं, मैंने बहुत नवरात्रे करे हैं सीज़न में 2, मतलब हर साल 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो हर बार के नवरात्रे मैं बहुत मन से करती थी, बहुत अच्छे से अखंड जोत जला के करती थी, बहुत मन से करे करी। बट सब कर्मों का फल है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मेरे हिसाब से मुझे मिल रहा है ना, कोई बढ़त काम नहीं आता किसी के हाथ में। ठीक है, क्योंकि सब लिख दी जाती है नसीब में, सिर्फ लगा लो कि वो थोड़ा उन चीज़ों को करने के लिए या भुगतने के लिए या बताने के लिए या चीज़ों को बुलाने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। पर हर चीज़ से भरोसा उड़ जाता है, कभी कभी विश्वास ही उड़ जाता है। माना कि मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ, मैंने पूजा भी करी, मैंने मन्नत भी मांगी कि माता रानी मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी अर्जी लगा रही हूँ तेरे दर पे, मेरी भी सुन लीजिए। जैसे हमसे हो पा रहा है, जितनी हमसे हो पा रही है, जैसे हम कर पा रहे हैं अपने बच्चों के साथ पूजा, टूटी फूटी कुछ भी कर पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्रॉपर सब सामान से या किसी चीज़ से, क्योंकि थोड़ा जो भी था जैसा था और उनको बता के कर लिया था, क्योंकि देखो वो एक आदमी है, उनसे इतना नहीं हो पाता, नहीं कर पाते, वो सब कुछ बताना पड़ता है जब जाके वो करते हैं। और बच्चों ने भी बहुत अच्छे से हेल्प करा देते हैं। ठीक है, तो बस बैठी थी और बहुत तबीयत डाउन हो गई एकदम, बैठे बैठे क्या पैर में इतना दर्द हो गया, हद से ज़्यादा। मुझे तो कुछ भगवान ने सोच ही रखा है, सच बताऊं, ऐसा कुछ सोच रखा है कि तू ठीक हो, मतलब तेरा मन भी होएगा ना कहीं जाने का। वो सच्ची बताऊं तो माता रानी की मतलब मंदिर जाऊं या कहीं भी पूजा पाठ के लिए जाऊं ना, अपने आप ही ऑटोमेटिकली मेरा दर्द हो जाता है। अच्छी खासी थी, अच्छे से उठी थी, सब अच्छे से करा था, नहाई भी थी, बच्चों को नहला के रेडी भी किया था, सब करा था। बट लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल ही 4-5 बजे के करीब मेरे पे बिल्कुल नहीं उठा गया। मैंने कहा सोचा चलो हम चलते हैं, कीर्तन वगैरह होती है, थोड़ा मैं बैठी रहूँगी व्हील चेयर पे, वहाँ मेरा मन लग जाएगा। बट मैं नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, नवरात्रि 9 दिन है, एक ना एक दिन तो ये सारा आएगा। रोज़ उनसे अरदास करती रहती हूँ, रोज़ बोलूँगी माता रानी कभी ना कभी मेरी सुन लें, कभी ना कभी तो आए। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं मेरे पास। इसको पता है कि ये गुड्डा, मैं इनके पीछे से व्लॉग बनाती हूँ, स्पेशली गुड्डा, तो उसको लगता है कहीं मम्मा रो के तो व्लॉग नहीं बनाएगी। वो मेरे से पूछती रहती है। ठीक है, और मैंने उसको बोला भी है कि नहीं बेटा, मैंने ऐसे कभी मैं फील नहीं होती, क्योंकि वो मेरे सैड चेहरे को देख लेती है या पढ़ लेती है कि मम्मा आप जल्दी ठीक हो जाओगी, या मम्मा आप क्यों रो रहे हो, या मम्मा आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो वो उसकी एक इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब है जो वो मुझे देती है। इसलिए मैं आज मेरे रूम में ये दोनों हैं, ये भी है बदमाश मुट्टू लाल मेरा, और एक ये भी है, तो इसलिए इनके सामने ही मैंने अपना ये व्लॉग कंप्लीट किया है। ठीक है, अभी मैं दूसरी जो गुड्डा अपनी बातें रखेगी, बहुत अच्छे से वो कहेगी मम्मा से कि मम्मा आपने क्या किया। ठीक है, मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी गुड्डा थोड़ा बिजी है। ठीक है, तो अभी कहाँ बिजी हूँ? अभी वो पढ़ाई करने में बिजी है, क्योंकि हाथ में उसके पेन पर ये पेन नहीं चल रहा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो पेन भी चल जाएगा ना बेटा। पर ये मेरे यहाँ पे क्या है? आप ही ने साई लगाई है। अरे हाँ, क्योंकि वो ही शैतानी आप करती रहती हो। ठीक है, देखो कैसी कैसी शैतानी आप करती हो। ओके, और अभी अरिहंत जी भी हमारे पास ही बैठे हुए हैं। ये रहे हमारे महाराज, दोनों के दोनों, ये दोनों ही मेरा वेट कर रहे थे कि जैसा कि आप देख रहे हो ये मेरे 2 चुन्नू मुन्नू है ना, ये बहुत नंबर 1 के शैतान है, और गुड्डा तो स्पेशली बहुत शैतान है। ये तो मम्मा से क्या कहती है कि मम्मा आप रोई तो नहीं हो आज? क्या कह रही थी आप? रोई तो नहीं हो। आपको कैसे पता चल जाता है? मुझे पता चल जाता है। जब आप रो रही होती हो तो मैं दौड़ा मजाक को देख लेते हैं।
ये देखो, मैंने बोला था ना कि अगर मैं सैड हो जाती हूँ और ये मेरे को देखो तो ये धड़ाम से आके मेरे को देख लेती है और इसको पता चल जाता है। तो और आप अरिहंत जी फिर ये मेरे को बता दिए। आज आपने अच्छे से पूजा करी? हाँ। बहुत मस्ती करी? बहुत मस्ती। ठीक है, लेकिन मम्मा और आप मंदिर नहीं जा पाए आज, हम है ना मम्मा की मैं गया था। मैं गई भाई ये दोनों गए थे क्योंकि ये नीचे पार्क में खेलने जाते हैं, है ना, इसलिए ये लोग मंदिर जा पाते हैं। ठीक है, और ये पार्क में खेल के आए थे तो इन्होंने वहाँ पे भी मंदिर पे दर्शन किए थे। ओके, नहीं आप नहीं गई थी? इसने नहीं गए थे। अच्छा, अरिहंत गया था। ठीक है, तो इन्होंने सोचा, ये मुझसे बोल रही थी कि मम्मा आप भी चलना, आपको भी, आप व्हील चेयर पे चलना। अरिहंत, ये देखो कैसे गुस्सा कर रही हो आप। ये टीका लगा हुआ है, भैया मंदिर गए थे। अच्छा, ऐसे तो कोई बात नहीं है पाखी, नो ऐसे नहीं करते। आपको भी लगा था बट आपका ना हल्का सा रह गया है। वो पापा ने नीचे घर पे जब पूजा करी थी ना, जब लगाया था। ठीक है, वो कहाँ गया? वो ऐसे छूट जाता है यार, सुबह का शाम का तो छूटेगा ही ना। ठीक है, सुनो, मार नहीं रहा। ठीक है, और अभी हमने खाना खा चुके हैं हम लोग अच्छे से। ठीक है, और अरिहंत अब स्कूल ओपन होने वाले हैं। बोलो। हाँ, स्कूल ओपन वाले हैं। ठीक है, अब स्कूल जाना है इसको भी। इसके रोने वाली दे मुंह कैसे बना रही है। इसको भी और मेरे को भी जाना है स्कूल। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बाकी कैसा मुंह बना रही हो, कैसी क्लास होगी। ठीक है, हाँ, अरिहंत 4th क्लास में आ गया है तो वो सोच रहा है अब मेरा कैसा कैसा सेशन स्टार्ट होगा, मेरी कौन मैम होगी, कैसी मैम होंगी, कैसे मैं एडजस्ट करूंगी। और ये भी महारानी ऐसे ही सोच रही है। हाँ, आप भी क्या सोच रही हो? देखते हैं इसकी यूकेजी वाली मैम अच्छी है या फिर गंदी, या इसको डांट पड़ने वाली है इसकी इतने गंदा सा मुंह बनाने के ऊपर। ये लो। अच्छा, ये क्या है? दोस्ती थोड़ा ऊपर। अरे अच्छा, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये मम्मा दोस्त होती है बट ऐसे जरूरी नहीं है, ऐसे ही करना होता है। ठीक है, और अभी गुड्डा ने 2-2 ड्रेसें मतलब अपनी चेंज कर लेती है। वो 2-2 ड्रेसेस पूरे दिन में, क्योंकि पापा कपड़े धोते हैं तो पापा उस पर बहुत चिल्लाते हैं। यहाँ देखो, वहाँ नहीं देखो, यहाँ देखो, यहाँ। ठीक है, पापा उस पर चिल्लाते रहते हैं कि गुड्डा बहुत सारे कपड़े गंदे करती है। तो सुबह कुछ और पिंक वाली ड्रेस, शाम को कुछ और शर्ट जीन्स, क्योंकि वो नीचे गई थी खेलने बच्चों के साथ। उसको ड्रेसेस में खेलना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी ड्रेसेस गंदी हो जाती है। ओके, ठीक है, और अब क्या कहना चाहोगे आप? लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ढेर सारा प्यार दो। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो, ऐसे बोलते हैं अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो आप प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और बहुत सारा हमें प्यार दो। ओके, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सबसे बहुत सारा प्यार दो। वेरी गुड। अरिहंत, आप भी कुछ बोलना चाहोगे? मैं बोलना चाहता हूँ कि हमको बहुत सारा प्यार दो और ऐसे ही प्यार बना रहे आपका। ठीक है, बस बस। थैंक यू सो मच आप लोगों का। थैंक यू, बाय बाय।